नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर जानेंगे। पहली बड़ी खबर में बात होगी, नितिन गडकरी को मिल चुका है पीएम पद का ऑफर। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हो गया है। भाजपा के अंदर मचा हड़कंप, पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी और पूरी महायुति में जबरदस्त फूट, कई नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफे, ये भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी योगी की नींद उड़ा करके रख दी है। जी हां दोस्तों, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट की तरफ से। ये भी अपडेट विस्तार से जानेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, बैलेट पेपर से हुए ताजा चुनाव और यहां पर नतीजे आते ही कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। एक एक करके हर अपडेट आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे दोस्तों। बड़ी खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही दबाइएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। आप लोग गोदी मीडिया को यहां पर साइड में करने के लिए हमारा सहयोग जरूर ही कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी दोस्तों कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की, भाजपा को मिली है 0 सीटें। जी हां दोस्तों, बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया। खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर लोकल बॉडी इलेक्शन में नालगोंडा के कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है। सभी कांग्रेस पार्टी के 6 प्रत्याशी जीत गए हैं चुनाव। जबरदस्त अंतर के साथ में बीजेपी के प्रत्याशियों को हराया है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों अक्सर देश भर में देखा जाता है कि जहां पर भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव देखने को मिलता है, वहां पर भाजपा या तो अपना सूपड़ा ही साफ करवा लेती है या तो 1-2 सीटों पर ही सिमट जाती है। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी की लहर यहां पर चलती हुई हर राज्य के अंदर अब नजर आने लगी है दोस्तों। अब जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के अनुसार आप लोग यहां पर क्या कुछ मानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है या फिर नहीं? अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ा खुलासा हुआ है, नितिन गडकरी को मिला है पीएम पद का ऑफर। लोकसभा इलेक्शन के वक्त नितिन गडकरी को मिला था पीएम बनने का ऑफर। बड़ा खुलासा हुआ है, भाजपा के अंदर अब मचा हड़कंप। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने एक बड़ा खुलासा दोस्तों किया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि लोकसभा के चुनाव के वक्त एक विपक्षी नेता ने उनसे प्रधानमंत्री बनने के लिए संपर्क किया था। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री पद की पेशकश के साथ में एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया। नितिन गडकरी ने उस नेता का नाम नहीं बताया है जिन्होंने यहां पर पीएम पद का ऑफर दिया था। गडकरी ने खुलासे में आगे कहा है कि एक नेता ने कहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो समर्थन देंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है नितिन गडकरी की तरफ से। इस समय की बड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक एक्शन में नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर के योगी तक की नींद उड़ चुकी है। मामला ही इतना गंभीर है दोस्तों। अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, पहले जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकारी बुलडोजर एक्शन में शामिल हैं वह कानून पर बुलडोजर चला रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जिन भी भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहा है वहां पर कानून को ही खुलेआम कुचला जा रहा है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी टिप्पणी आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि किस कानूनी प्रक्रिया के चलते याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है। अब बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को जमकर के फटकारा है। जज बोले, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो कानून का पालन नहीं किया गया? यानी कि अब तो जज और कोर्ट भी मानने लगे हैं कि भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। योगी सरकार के
लिए ये बहुत बड़ा झटका है। राजस्थान आप लोग ले लीजिए दोस्तों, गुजरात ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, ये वो प्रमुख राज्य हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और अब हाई कोर्ट एक्शन में नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस साल महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच भाजपा और महायुति में भगदड़ मच चुकी है। ज्यादातर एनसीपी और कांग्रेस में जा रहे हैं नेता। इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही विभिन्न दलों से जुड़े दल बदल के दौर में तेजी आ गई है, जिसमें शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और कांग्रेस अब तक इसके प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, अप्रैल से अब तक भाजपा और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कई वरिष्ठ नेता यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ये बगावत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हाल ही में भाजपा के सैकड़ों यहां पर नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए दोस्तों। और यही हाल है शिंदे गुट का, अजित पवार की पार्टी का भी, जहां पर जबरदस्त अंतर्कलह देखने को मिल रही है दोस्तों। ये अपडेट आई है जहां पर महायुति में बगावत का दौर जारी है। ताबड़तोड़ इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं। लोगों का भरोसा अब यहां पर पीएम मोदी पर भी नहीं रहा है नेताओं का, क्योंकि उनका भी मानना है कि अब पीएम मोदी का मैजिक कम हो चुका है। उनके नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, काम कुछ किया नहीं गया है, इसलिए अब यहां पर इंडिया गठबंधन में नेता शामिल होने लगे हैं दोस्तों। ये अपडेट है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की तरफ से भी दोस्तों बड़ी जानकारी आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जो पार्टी के चुनाव लड़ने का एक और बड़ा कारण है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले, छोटे राज्य हमें राष्ट्रीय पार्टी बनाने में ज्यादा मदद कर सकते हैं। ये अखिलेश यादव की तरफ से दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में अभी से ही कह दिया है कि यूपी में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से भाजपा के खाते में एक भी सीट जा नहीं रही है। सभी सीटें इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है और 2027 के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन यानी कि सपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। भाजपा की विदाई 2027 में होने जा रही है। ये अखिलेश यादव ने हुंकार भरी है दोस्तों। इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।